लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो इन विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को अपने परमात्मा के साथ में लगाए रखता है, निश्चित तौर से वो मेरे परमात्मा का है, वो प्रभु का है। संसाधन का रोना जो रो करके अथवा समय का रोना जो रो करके सत्संग सुनने की जो एक व्यवस्था मिली है उसका अनादर करते हैं, नहीं आते, नहीं सुनना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें भी और पता नहीं कितने जीवन इसी घोर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। प्रभु की कृपा जिसके ऊपर विशेष रूप से होती है, जो प्रभु के चरण के अनुगामी होते हैं, वो लाख लाख परेशानी आ जाए लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ते, लाख परेशानी आ जाए। आइए हम सभी भगवान की कथा के साथ अपने आप को जोड़ें, क्योंकि समय का पहिया जल्दी जल्दी घूम रहा है और हम सभी आज थोड़ा देर से सत्संग में बैठे हैं। मेरा विश्वास है कि देर से ही सही, लेकिन आप सब स्थिर चित्त होकर के आज जो तत्व की बात होगी उसे सुनेंगे, क्योंकि पिछले 2 बार से जो कथा चल रही है, जो सत्संग चल रहा है, इस कथा में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं। पिछली बार की कथा में सिर्फ माया के ऊपर बोला गया था, प्रश्न कई था, 5 प्रश्न थे पंचवटी में लक्ष्मणाचार्य जी द्वारा, और एक सिर्फ माया के ऊपर बोला गया। आज मेरा विचार है कि ज्ञान और वैराग्य के ऊपर बोल दिया जाए। तो माया, ज्ञान, वैराग्य, फिर ईश्वर जीव का भेद और भक्ति, यही 5 है। तो आज की कथा में हम चाहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की चर्चा की जाए। तो थोड़ा अरुचिकर है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हम सभी सुनने के आदी हैं जिसमें कथा हो, कोई दृष्टांत दिया जा रहा हो, रुचिकर नहीं लगता तो मन नहीं लगता, और कुंभकर्ण की पत्नी जी आकर के पास में बैठ जाती है। तो आइए हम प्रभु के नाम के साथ में, नाम का आश्रय लेकर के अपने मन वाणी को शुद्ध करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। जब इस गीत को गाने लगिए तो अंदर में फील करिए कि हमारा गोविंद एक झूले पर लेटा हुआ है। यूँ कहें कि हम उसे झूला झूला रहे हैं, बाल स्वरूप है, पैर पे पैर रखा हुआ है और हमें निहार रहा है। ऐसा फील करें, ऐसी फीलिंग हो, और हम उसको दुलार से उसकी रस्सी पकड़ करके झूले की हम प्यार से उसे झुला रहे हैं। तब इस गीत को गाने का जो रस उतरेगा अंतर हृदय में,
तो हमारा मन कहीं और नहीं जाएगा, उसी झूले पर जाएगा जिसमें मेरा गोविंद लेटा हुआ है। और कभी कभी ऐसे झुलाते झुलाते ये सोचे कि अब उसने अपने ही पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डाल लिया है और चूसने लगा। जरा उस छवि का दर्शन करिए, इतना अच्छा लगेगा कि आपका मन कहीं इधर उधर नहीं भागेगा। उसी की छवि को फील करना शुरू करिएगा तो आपको यह जो गीत आप गाते हैं उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। लाभ की तो बात मैं इसलिए कह देता हूँ कभी कभी कि लाभ की इच्छा से लोग भी बैठे रहते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिलेगी। ऐसा भाव रख करके आप इसको सोचिए, खाली गाइए और आंख मूंद करके उसको सोचिए कि हम अपने गोविंद को झूले में झुला रहे हैं और प्यार से और गीत गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक संत ने कहा, जब हम ये गीत गाते हैं और प्रभु को महसूस करते हैं झूला झुलाते समय, तो महसूस करते हुए जब हम यह गीत गाने लगते हैं तो गोविंद मेरे अंतर हृदय में आकर के कहता है, मैया निक जोर से झुलाओ ना, निक जोर से झुलाओ ना, ऐसा वो कहता है। तो फिर हम जोर से झुलाते हैं। झुलाते क्या है, खुद झूलने लग जाते हैं। झूला का मतलब यह है कि हमारा अंतर हृदय झूमने लग जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। झूले में झूलो तुम प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैया तेरी तुझको दिल से निहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जरा तो मुस्करा दो प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। मैं जानती हूँ गोविंद, तुम आदि देव हो, पुरुष पुरातन परम ब्रह्म परमात्मा हो, लेकिन शिशु रूप में मुझे तुम इतने अच्छे इतने दिव्य प्रतीत होते हो कि मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम आदि पुरुष हो। लेकिन मुझे पता यह जरूर है कि तुम आदि पुरुष हो, लेकिन तेरे वात्सल्य रूप ने मेरे मन को मुग्ध कर दिया है। तो त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेदं च परं च धामम्। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी एक प्रार्थना है गोविंद, मेरे ऊपर कब कृपा करोगे? मेरी एक प्रार्थना को यदि आप स्वीकार कर लेते हो तो मैं मान जाऊं कि मेरा भी इस जगत में आना सार्थक हुआ। क्या क्या चाहते हो? भगवान पूछते हो कि क्या चाहते हो तो कह देना। देहांत काले तुम सामने हो, मेरा शरीर छूटने लग जाए नाथ, तो मेरी यही एक इच्छा है कि तुम मेरे सामने खड़े हो जाना। कैसे, किस रूप में? मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर साधक कहता है, गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा।
गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। क्योंकि आप ही ने कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति शमद भावम यात्री ना तत्र संशय है। आप ही ने कहा कि अंत काल में जो मेरे नाम का आश्रय ले लेता है, मेरे नाम का स्मरण कर लेता है, तो वो फिर वो मेरे में ही समाहित हो जाता है, वो मेरा ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो नाथ आप मुस्कुराए खाली, इसलिए मेरी एक आपसे प्रार्थना है, क्या कि भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। मरते दम तक आपका नाम मेरी जिह्वा पर रहे, तब तो आपको आना पड़ेगा। क्योंकि आप अपनी जो घोषणा किए हैं, जो आपका वचन है, जो आपकी वाणी है, जो आपकी प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को तो नाथ पूरा करते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई,
सो जन सजीवन मोर सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलु सब भंजन। मेरा परमार्थ बन जाए। तेरा परमार्थ बन जाए। सिर नारद के जथा जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला। राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करई जही पाना। गाकर तू भी अमर हो जाए। गाकर तू भी अमर हो जाए। सिर हनुमंत जथा जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। सुनहु तात जहि कारण आयो। सो सब भयउ सो सब भयउ दरस तब पायो। सुनहु तात जहि कारण आयो। सो सब भयउ दरस तब पायो। देख परम पावन तव आश्रम। गयउ मोह संशय नाना भ्रम। सादर तात सुनावउ मोही। बार बार विनवउ प्रभु तोही। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा।
कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। काल सदाई अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर। मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मेरे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, राम कथा के इस पावन चरित्र को जो भगवान नारायण से स्वयं एक आचार्य प्रश्न करते हैं। भगवान नारायण स्वयं राम, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य से लक्ष्मणाचार्य जी महाराज प्रश्न करते हैं। लक्ष्मण कौन है? जो साधक अपने लक्ष्य पर मन, बुद्धि, चित्त, विचार शक्ति को एकाग्र करके, स्थिर करके टिक जाता है, अपने लक्ष्य पर टिक जाता है,
लक्ष्य के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वही लक्ष्मण है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप भी अपने इष्ट के श्री चरणों में लक्ष्य करके ऐसे अपने मन की स्थिति को टिका दें, ऐसे आपके भाव टिक जाएं कि बांवरी ए अखिया जर जाए, जो सांवरे छाड़ी निहारों को। यह लक्ष्य होना चाहिए। मैं दूसरे को देखना नहीं चाहता, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे चेहरा किसी का। ये भगवत प्रेम होना चाहिए। गोविंद तेरे अलावा मेरा है कौन? ये जितने भी जगत के सके संबंधी अपने कहलाने वाले लोग जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब के सब स्वार्थ के हैं। सूर्य नर मुनि सब करे यह रीति, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। एक तू ही तो है कि तेरी तरफ कोई बस चलने के लिए सोच भर ले, सोच ले खाली कि आज से मुझे सत्संग में जाना है, बस सोच ले प्यारे, तो उसका हो जाता है। इतना तेरा प्यार है, खाली सोच भर ले। सोचने में क्या जाता है, खाली सोच भर ले कि आज मैं प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करूंगा, बस इतना सोच ले। वो सोच ले, रात में सोते समय ये विचार करे कि मैं सुबह उठूंगा और बस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गोविंद मेरी तेरी शरण के अलावा मुझे कोई मुझे त्राण देने वाला कोई दिखाई नहीं देता। और मैं एक बात कहूं प्रभु कि श्रवण सुजसु सुनियायऊ, प्रभु वंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपके बारे में कान से सुना है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, मैंने आपके जस को सुना है आप अपने भक्तों के जहां भगत मुर पग धरे वहां धरू मैं हाथ, और पाछे पाछे लगा रहा हूं कबहू न छोड़ू साथ। इतना अपने भक्तों से प्यार करते हैं, इतना आप अपने भक्तों के साथ रहते हैं। ऐसे प्रभु को पाने के बाद, ऐसे प्रभु के दिव्य चरित्र का भाव अगर अपने अंतर हृदय में रंच मात्र का उतर गया हो, तो बस एक ही प्रार्थना कि प्रभु अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। इस भाव के साथ जब आप भजन के लिए अग्रसर होते हैं, विश्वास करिए प्रभु मेरा आपको उठाता है, बैठाता है, चलाता है, फिराता है, यहां गलत है और यहां सही है बताता है, और तो और आपके अंतर उठने उत्तर आपके हृदय में पहुंचाता है। एक संत ने कहा कि क्या भगवान बात करते हैं? एक महापुरुष ने कहा हां हो, बात करते हैं, घंटों बात करते हैं, घंटों बात करते हैं। और जो बिरही भक्त है अगर वो बात न करे तो वो मर जाएगा, उनके अलावा उसका है कौन। लेकिन एक
विषयी जीव को यह बात गले नहीं उतरेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंतर हृदय में काम क्रोध लोभादि सब ये जो है नाथ नरक के पंथ, ये जो आकर के खड़े हो गए हैं, तो विषय वश्य जीव कभी भी प्रभु की अपने अंतर हृदय में आहट को समझ नहीं पाता, फील नहीं कर पाता। आप सबसे मैं कहूंगा, एक बार अपने हृदय में उन्हें बुलाने का प्रयास तो करो, लेकिन कब? जब विषयों को हटा करके उन्हें रास्ता दो, तब रास्ता तो दो। आपने किसी मेहमान को अपने घर बुलाया और अपने घर के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए, वो मेहमान कैसे आपके घर में प्रवेश करेगा? खुद विचार करिए। आपने अपने घर के दरवाजे पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इतने बड़े बड़े डग्गर, बड़े बड़े बोल्डर अपने घर के दरवाजे पर रख दिया है और कहते हो कि प्रभु आ जाओ। अरे कैसे आएंगे? अब कहो कि इनको हटाओ, तो आपने रखा क्यों है? आपने क्यों रखा है? आपने हटा क्यों नहीं देते? थोड़ा सा रास्ता तो बनाओ। नहीं हटा सकते ना, तो आप खुद प्रभु से कहो कि प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है कि इन्हें हटा सकूं। ये आकर के पड़े हैं, मैंने रखा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी सामर्थ्य नहीं है इन्हें हटा सकने के लिए। प्रभु आप ही कुछ करो। आप जानते हो, गज के पास अपरंपार बल था, लेकिन एक छोटे से जब ग्राह ने पैर खींचना शुरू किया और वो जान गया कि मेरा अंतिम समय है, तो प्रभु को पुकारता है और प्रभु उसको उसकी सूंड को पकड़ करके ग्राह सहित बाहर कर देते हैं। गज तो बाहर आता है, साथ में ग्राह भी बाहर आ जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है? प्रभु की तरफ अगर आपका मन पूर्ण रूप से है, तो प्रभु को पता है कि इसके अंदर क्या सामर्थ्य है और क्या नहीं है, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्या ये कर सकता है और क्या मुझे करना है। एक छोटा सा बालक 1 साल का, वो धीरे धीरे चलता हुआ आपके पास आता है, बेकहे चलता हुआ आपके पैर पकड़ता है और पैर पकड़ करके चढ़ने का प्रयास करता है। वो जानता है कि आपके अलावा उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो पैर पकड़ करके चढ़ता है, आपकी तरफ मुंह उठा करके देख रहा है। ध्यान रखना, एक छोटा सा बालक बन करके देखो, प्रभु के चरण को पकड़ो और मुंह उठा करके उनके मुंह की तरफ देखो। नाथ मेरे हाथ को पकड़ करके उठा लो। और विश्वास के साथ मैं कहता हूं, आपको बोलने भर की देरी है। कहां आवाज से नहीं, बालक मुंह से नहीं कहता कि मुझे उठा लो। उसके मन के भाव को आप देख लेते हो कि वो चाहता है कि मुझे उठा लो। बस वो चाहता है कि मुझे उठा लो, इसका बस भाव ही आप समझते हैं और आप उसकी बाहों में हाथ डालते हैं और उठा करके गोदे में ले लेते हैं। आप भी छोटे से बालक बन करके कभी अपना दोनों हाथ उठा करके कहो, पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा भगवान से बस इतना ही कहना है। छोटा सा बालक जैसे मन में कहता है कि मुझे उठा लो,
और आप उसे गोदी में ले लेते हैं। विश्वास के साथ आप बोल करके ना कहो, मन ही मन में कहो कि नाथ, मुझे आपके सहारे के अलावा कोई सहारा नहीं सूझता, नहीं दिखता। जो हैं, जिनसे मैं सहारे की उम्मीद लगा करके बैठा हूं, वो तो खुद बेसहारे हैं। जो बिगड़े हैं बिगाड़े से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिगड़े जो भटक रहे हैं, दर बदर फिर रहे हैं, हम उनसे सहारा क्या ले? जो खुद बेसहारे हैं, उनसे सहारा क्या? एक ही तो आप हैं। मैंने जगत में नजर उठा करके देखा जगदीश, कि मेरा तेरे बिना नहीं कोई, मेरा तेरे बिना नहीं कोई। गोविंद रे गोविंद, मेरा तेरे बिना नहीं कोई। गोविंद रे गोविंद, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। ये जब पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा हो जाए, तब जाकर के आपके अंतर हृदय से प्रभु से प्रेम करने की एक अलग की स्थिति पैदा होगी। उसी स्थिति का नाम है भजन। वही स्थिति है। और ये कब पैदा होती है? पहले विश्वास हो, पहले विश्वास हो। बट विश्वास अटल निज धर्मा। लेकिन माया के प्रपंचों में हम जीवात्मा पढ़ करके भटक गए हैं, अटक गए हैं, यूं कहो लटक गए हैं त्रिशंकु की तरह। ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। मैं कहना चाहता हूं, एक बार आप एक तरफ हो जाओ, चाहे जगत की तरफ हो जाओ अथवा जगदीश की तरफ हो जाओ। जगत की तरफ हो जाओगे, आसक्ति जगत से हो जाएगी, लेकिन कभी करुणा निधान की करुणा आपकी ओर हो ही जाएगी। आपको उठा करके अपनी ओर खींच लेंगे। खींचा है जगत की तरफ रहने वाले गणिका को, अजामिल को, गीध को, व्याध को खींचा है। वो आसक्त थे जगत की तरफ, लेकिन प्रभु की कृपा हुई, खींच लिया। और जो जगदीश की तरफ हुए, कबीर हुए, नानक हुए, बहुत सारे संत हुए, तुलसी हुए, मीरा हुई, रैदास हुए, उन्हें गोविंद ने प्यार से अपने हृदय से लगा लिया। आप सबसे भी मैं यही कहता हूं, सुनिए, सत्संग को सुनिए, लेकिन हृदय में उसे उतारिए, फील करिए। एक कान से सुन करके दूसरे कान से बाहर ना निकाल दीजिए। आज लक्ष्मण आचार्य, एक आचार्य, कौन आचार्य है? कहा जिसके फन पर पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड टिका है, वह शेष अवतार लक्ष्मण जी आज प्रभु से प्रश्न करते हैं कि प्रभु माया क्या है। दूसरा, पहला प्रश्न तो भगवान से लक्ष्मण जी ने माया नहीं पूछा, पहला प्रश्न पूछा कि प्रभु ज्ञान क्या है, माया नहीं पूछा। फिर प्रभु से पूछा वैराग्य क्या है, फिर कहा माया क्या है। प्रभु ने कहा पहले तू माया समझ, फिर ज्ञान और वैराग्य की बात मैं करूंगा, क्योंकि जब तक तेरे जो प्रश्न हैं ये ठीक नहीं है। तूने कहा कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, और भक्ति क्या है। यही 5 प्रश्न लक्ष्मण जी ने किया भगवान से।
तो भगवान ने ज्ञान और वैराग्य को एक किनारे किया, बीच का प्रश्न उठाया। एक तरफ ज्ञान वैराग्य का प्रश्न है, दूसरे तरफ जीव और शिव और भक्ति का प्रश्न है, बीच में माया खड़ी है। भगवान ने उस माया को बीच से निकाला, क्योंकि माया हमेशा बीच में ही रहती है। माया जीव और शिव के बीच में रहती है। माया एक कुहरा है, धुंध है, ऐसे समझ लो। कभी कभी ठंडी में आप लोगों ने कुहरा देखा होगा, कुहरे के पार कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ नहीं है सामने, लेकिन बहुत कुछ सामने है। ठीक उसी प्रकार से माया ये दिखाती है कि जो है तो तेरे पास है, यही सब कुछ है, उस पार कुछ नहीं है। लेकिन जब ज्ञान का सूर्योदय उगता है, माया छटती है, तो उस पार भी दिखाई देने लग जाता है कि उस पार क्या है। तो भगवान ने, लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, जीव और शिव, ईश और जीव में भेद क्या है, भक्ति क्या है, ये 5 प्रश्न। 5 प्रश्न क्यों हुआ? क्योंकि भगवान के साथ में अब लक्ष्मण जी पंचवटी में हैं। पंचवटी कौन है? ये आपका शरीर ही पंचवटी है। यह 5 प्राणों से निर्मित है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण से निर्मित है। 5 पदार्थ से भी निर्मित है, जिसे आप कहते हो क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इस पंचवटी में भगवान जो अधम है, पंचवटी अधम है, दंडक वन है, भगवान ने इस अधम को जो शापित है उसी शाप से मुक्त करने के लिए आज पंचवटी में पधारे हैं। और उसी पंचवटी में पधारने के कारण लक्ष्मण जी, लक्ष्मणाचार्य जी जैसे संत, एक साधक, एक योगी प्रश्न करता है कि प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, जीव और ईश कौन है, उसमें भेद क्या है, और भक्ति क्या है। भगवान ने माया की चर्चा शुरू की। पहले माया के बारे में बताया। पिछली बार हमने भी आप सबको माया की विस्तार से चर्चा करी, अगर आप लोगों ने उस चीज को देखा हो, समझा हो, सुना हो। आज प्रभु फिर ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान क्या है? थोड़ा विषय टिपिकल है, अटपटा है। जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि तत्व की बातें बड़ी निरस होती हैं। देसी घी खाया है, उसमें स्वाद नहीं होता, न खट्टा होता है, न मिठा होता है, न कड़वा होता है, साधारण सादा सा होता है। तत्व है, दूध था, मीठा स्वाद था, दही बना, खट्टा स्वाद हुआ। जैसे जैसे ऊपर उठता गया, स्वाद में परिवर्तन होता चला गया, अंत में वह घी बन करके, यानी तत्व बन करके निकला है। तो जो तत्व की बात है वह स्वादहीन हो सकती है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपके चेतना के लिए पौष्टिक हो सकती है। इसलिए आज की बात आप सब अगर ध्यान पूर्वक समझते हैं तो निश्चित तौर से मेरे राघव सरकार की कृपा आपके अंतर हृदय में अवतरित होगी, मेरा विश्वास है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, और उस चौपाई में बहुत कुछ छिपा रखा है।
वो चौपाई ही बता देती है कि ज्ञान है क्या। चौपाई है, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान जग माही, देख ब्रह्म समान जग माही, देख ब्रह्म समान जग माही। आपने गीता पढ़ लिया, आपने भागवत पढ़ लिया, आपने पुराण पढ़ डाले, आपने शास्त्र पढ़ डाले, आपने उपनिषद पढ़ लिया, आपने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, तो क्या आप ज्ञानी हैं? नहीं, आप जानकार हो गए, ज्ञानी नहीं है। इस बात को समझना है। ज्ञान में और जानकारी में अंतर है। जानकारी भूल जाती है, विस्मृत हो सकती है, लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान का पहला सूत्र क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब गीता है तो कहते हैं मान यानी अहंकार यानी अपनापन या विशेष। आपको पता नहीं है मुझे गीता कंठस्थ है, ये मान, ये अहंकार हो गया। और ज्ञान में अहंकार नहीं होता। आपको ज्ञान हुआ, आप अगर ज्ञानी हैं तो आपके अंतर मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आएगा। आपको मालूम नहीं मैंने चारों वेद को पढ़ लिया है, आपको पता नहीं मुझे रामचरितमानस पूरी कंठस्थ है, ये सब क्या है? ये ज्ञान तो है, लेकिन यहां ज्ञान में मान है, यानी आपको किसी से प्रशंसा प्राप्त करने की उत्कट उत्कंठा है। आप किसी से, आप महान हैं, आपको तो सारी गीता याद है, आप कॉलर अपना ऊंचा कर लेते हैं, हाँ हमको तो पूरी गीता याद है। ज्ञान में मान का कोई रंच मात्र का स्थान नहीं है। यदि ज्ञान है तो वहां पर मान का अगर स्थान हुआ तो ज्ञान ज्ञान नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। इस जगत में मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, हमारे प्रभु आराध्य हनुमान जी से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। उनके जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं। उनके बारे में तो कहा जाता है कि ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है, सबसे प्रथम है। मतलब उनसे ज्यादा कोई ज्ञानी जो हो जाए, वह उसकी एक परिभाषा क्या है कि उसके अंदर मान नहीं होगा। जो ज्ञानी है उसके अंदर अहंकार या कुछ लेने या कुछ पाने या प्रशंसा, इन सब की कोई कहीं से रंच मात्र भी उसके अंदर यह भाव जागृत नहीं होगा कोई मेरी प्रशंसा करे। अरे ये तो बहुत बढ़िया गाते हैं, प्रशंसा हो गई, आप फूले नहीं समाये। अरे ये तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, प्रशंसा हो गई, आप फूले नहीं समाये। अरे इनको तो गीता कंठस्थ है, प्रशंसा हो गई, आप फूले नहीं समाये। ये ज्ञान नहीं है। इसके लिए उत्तरकांड में वेद भगवान स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं वेद भगवान आकर के। उत्तरकांड का एक छंद है, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भव भगति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भगति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जो ज्ञान मान से विमुक्त हैं, जिन्होंने ज्ञान के साथ में मान को जोड़ लिया, वो ज्ञानी हुए। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि,
वो ब्रह्मा तक की दूरी प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान के अभिमान के साथ में ब्रह्मा तक बन गए। वेद भगवान कहते हैं वो ब्रह्मा तक तो बन गए, लेकिन उन्हें भी हम वहां से पदच्युत होते देखा है, हमने देखा है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव भरनि भगति न आदरी, जिन्होंने अहंकार में, ज्ञान के अभिमान में आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, जिसके अंतर हृदय में ज्ञान आया और साथ में अभिमान आया, वो भक्ति का आदर नहीं कर सकता। और जो भक्ति का आदर नहीं करता उसका पतन निश्चित है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरने भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि और परत हम देखत हरी। वेद भगवान कहते हैं मैं उन्हें नीचे गिरते हुए देखता हूं, वो फिर इसी मृतलोक में कीट पतंग होकर के गिरते हैं। इसलिए ज्ञानाभिमान अगर हुआ तो ज्ञान जानकारी हो सकती है, ज्ञान अभिमान को अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि ज्ञान को अभिमान हुआ तो ज्ञानाभिमान है, और वह ज्ञान अभिमान आपको पतन में डाल सकता है। तो ज्ञान का सबसे बड़ा पहला उत्तर क्या है? कहा जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास मान पाने की इच्छा नहीं होगी। अगर कोई प्रशंसा करता है तो सीधे कहेगा अरे भैया काहे की प्रशंसा, सब कुछ तो मेरे राम का है, मैं कौन हूं। प्रशंसा हमारे ठाकुर जी खुद हनुमान जी के करते हैं। कब? जब सीता जी की खोज करके हमारे हनुमान जी महाराज आते हैं और प्रभु उनके हाथ पर और उनके सर पर अपना हाथ रख करके सहलाते हैं। प्रभु कर पंकज कपिकर सीसा और सुमेरी सो दशा मगन गौरी सा, उसमें हाथ से सहलाते हैं। और भगवान कहते हैं सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही, सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही, देखूं करी विचार मन माही, देखूं करी विचार मन माही। यह चौपाई कह रही है कि देख ब्रह्म समान सब माही। यदि ज्ञान आया, अंतर हृदय में ज्ञान आया तो समानता आ जाएगी। जैसे ही ज्ञान का प्रादुर्भाव जीव के अंतर हृदय में आता है तो पहला लक्षण क्या है? वो मान से रहित हो जाता है। दूसरा लक्षण क्या है? कि वो समान रूप से जगत को देखने लगता है। उदाहरण दे रहा हूं, भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापत सर्वत्र समाना, हरि व्यापत सर्वत्र प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। हनुमान जी के अंदर रंच मात्र का मान नहीं है, इसलिए उनका नाम हनुमान है। जो ज्ञानी है उसने सबसे पहले क्या किया कि मान का हनन कर दिया, यानी कुछ पाने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा को
समाप्त ही कर दिया, तभी तो हनुमान हुए। हनु किया, हनन किया, किसका? मान का, कुछ पाने की इच्छा का, कोई मान बढ़ाई, बड़प्पन पाने की इच्छा का हनन कर दिया। क्योंकि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। और गुरुजी बाजन लागे, लगन राम से छूटी। लोग गुरुजी की जय, तो गुरुजी को मान मिला और इधर राम जी से उनका नाता छूट गया। इसलिए ज्ञान जब आए तो मान का हनन कर देना चाहिए। और यहां पर हनुमान जी को सारे के सारे, स्वयं जामवंत ने प्रभु के सामने हनुमान जी की बड़ाई करी। अरे हनुमान जी तो ऐसे हैं, प्रभु इनके अलावा कौन सीता की सुध ले सकता है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, प्रभु एक बात कहूं क्या? शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा मृग कई, शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा ते शाखा, मेरी क्या औकात है, तब किसकी है? तो कहा सो सब ताव प्रताप रघुराई, सो सब ताव प्रताप, नाथन कछु मोरी प्रभुताई, नाथन कछु मोरी, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। विचार करें जरा आप सब, ज्ञानी कौन है? अपने द्वारा किए गए समस्त कार्य को, समस्त ज्ञान को, समस्त चीजों को प्रभु को समर्पित कर देता है। जो भी है प्रभु सब तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। और जब यह भाव जागृत हो जाए, मान भी तुम्हारा और अपमान भी तुम्हारा, यह स्थिति वाला साधक ही ज्ञानी होता है। ज्ञान की परिभाषा यह नहीं कि आपने वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, आपने रटंत विद्या को अपने अंतर हृदय में उतार लिया। लेकिन ध्यान रखिए, रटंत विद्या का रटने वाला तो तोता भी होता है, वो भी रटता है। एक पंडित जी थे, तो गंगा के किनारे वो किसी को बुलाए, कोई आया और कहा कि हमको दीक्षा दे दीजिए। तो गंगा के किनारे दशाश्वमेध घाट पर बोले कि थार परात लाए हो, सब लेकर के आओ, माल पानी लेकर के आओ, दीक्षा दे देता हूं। बेचारा जुआड़ करके लेकर के गया। अब पंडित जी ने उसको कान में राम राम बोला कि राम राम कहो। बगल में कबीरदास जी बैठे थे। कबीरदास जी बैठे के सुने और हंस दिए। तो पंडित जी को क्रोध आया, क्यों हंस रहे हो? तो कबीरदास जी ने कहा, जो तू बोल रहा है झूठा है। पंडित बाद बदे सो झूठा, तू जो राम राम करे सब झूठ है। पंडित बोला, राम नाम झूठ है? बोला हां। कैसे झूठ है? क्योंकि जब तक तूने राम नाम को सिद्ध नहीं किया, तब तक तू राम नाम देने का अधिकारी नहीं है। पंडित बाद बदे सो झूठा। अब उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया कि यदि तुम ये कहते हो कि राम राम कहने से इसकी गति हो जाएगी, इसको मुक्ति हो जाएगी, तो तोते की मुक्ति क्यों नहीं होती, जो कि सर्वदा राम राम किसी संत के यहां पहुंच करके कहता रहता है। आग के कहे पांव जो डाहे,
आग आग कहने से पांव जल जाएगा, और खाड़ कहे मुख मीठा, खाड़ खाड़ कहने से मुख मीठा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो पंडित बाद बदे सो झूठा, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, हरि की सूरत न आने, पंडित बाद बदे सो झूठा। ये आत्मज्ञान का विषय है। कनफुकवा बहुत मिल जाते हैं जिन्होंने खुद राम को नहीं सिद्ध किया, नहीं साधा। भगवान कहते हैं कि साधक कैसा हो, तो गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं सीधा सीधा अर्थ है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्ति मूढ़ा पदमं व्ययम तत्। जो मान और अपमान से परे हो जाए। जब तक आपके अंतर हृदय में मान पाने की इच्छा है, तब तक आपके अंतर हृदय में ज्ञान नहीं है। जानकारी हो सकती है, और जानकारी और ज्ञान में यही अंतर है कि जब ज्ञान आता है तो मान समाप्त हो जाता है, और जब जानकारी आती है तो मान पाने की इच्छा बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। जब ज्ञान अवतरित होता है तो मान पाने की इच्छा का समापन हो जाता है, मान पाने की इच्छा। लेकिन जब जानकारी आती है, जानकारी का मतलब यहां से उठा लिया, वहां से उठा लिया, यहां से ले लिया, कहीं वेद से ले लिया, कहीं पुराण से ले लिया, कहीं शास्त्र से ले लिया, कहीं गीता से ले लिया, कहीं भागवत से ले लिया, कहीं किसी से सुन लिया, इसका नाम क्या है? जानकारी है। और जब सुन लिया तो अपना कॉलर ऊंचा करना होता है और कहें कि हमको लोग सम्मान दें। क्यों? क्योंकि मैं जानकार हूं ना, मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी नहीं हो, जानकार हो। इसी बात को वेद भगवान कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान के मान में विमत्त हो, तव भव हरनि भक्ति न आदरी, जो भव से पार करने वाली आपकी भक्ति है, जिसका वो आदर नहीं करता। क्योंकि जो ज्ञान के मान में आ जाएगा वो भक्ति का आदर नहीं करेगा, क्योंकि वो अभिमान में आ जाएगा ना, उसको मान पाने की इच्छा होगी। तो भक्ति क्या है? भक्ति की तरफ जाएगा नहीं वो आपसे भी। और मान पाने की नीचता की हद होती है, मैं आपको बताऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे और आपको मानना पड़ेगा। मान पाने के लिए आदमी कितने निचले स्तर तक गिर जाता है। कोई आदमी है मान पाना चाहता तो देखिए क्या कहता है, अरे भैया मैं बड़ा छोटा मोटा आदमी, मेरी क्या औकात है। जबकि है, पैसे से धन से संपन्न है, लेकिन वो सामने वाले से क्या कह रहा है? छोटा मोटा आदमी, मेरी क्या औकात है। ऐसा क्यों छोटा बन गया, अपनी औकात डाउन किया? क्यों जानते हैं? उसके पीछे एक मान पाने की आशा है, जिससे आप कहें अरे नहीं भैया आप तो बड़े आदमी हैं, अरे आप जैसा महान आत्मा, अरे आपके पास परमात्मा ने सब कुछ दिया, अरे आप बड़े आदमी। तब उसका देखिए कॉलर चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके मान को पुष्ट किया। अब जरा सोचिए, मेरे जैसा खुरापाती हो तब क्या कहेगा? जैसे ही वो कहे कि आप भैया मैं बड़ा छोटा मोटा आदमी, मेरी क्या औकात है, तो मैं पलट के कहूंगा हाँ हाँ तू उसी लायक है, तेरी यही औकात है। फिर देखिए वो क्या पलट के कहेगा? मैं कौन, मेरे अंदर कौन सी कमी है भैया, मेरे पास ये है, मेरे पास, मतलब बिफर पड़ेगा, पलट करके कह देगा मेरे पास कौन सी कमी है। तो जब कमी नहीं थी तो छोटा मोटा बन क्यों रहा था? छोटा मोटा इसलिए बन रहा था कि तुझे मान पाने की प्रबल लालसा है। मान पाने की प्रबल लालसा ने तुझे गिरा दिया। यह है जानकारी। मान पाने की प्रबल लालसा व्यक्ति को नीचे तक गिरा देती है, और ज्ञानी व्यक्ति जो ज्ञान में अभिभूत है, जिसके अंतर हृदय में परमात्मा का ज्ञान अवतरित है, वो हमेशा अपने आप को नीचे ही महसूस करता है और सचमुच का महसूस करता है। लोग उसकी लाख बड़ाई करें, भगवान स्वयं नारायण कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि सुन सुत तो ही उरी न मैं नाई, सुन सुन उरी न मैं नाई,
देखऊं करी विचार मन माही, देखऊं करी वही ज्ञान, वही ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम को मां जगत जननी जगदम्बा भक्ति स्वरूपा सीता जी कहते हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छोहू, करऊ बहुत। विचार करिएगा, ये ज्ञानी का प्रभाव है। ज्ञानी अपने आप को हमेशा सबके अंदर देख ब्रह्म समान सब माही, सबके अंदर अपने सीताराम को देखता है। ज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? सिया राम में सब जग जानी। हमारे हनुमान जी महाराज जाते हैं लंका में, और लंका में जाने के बाद जब रावण के पुत्र को मारते हैं, मेघनाथ के द्वारा लाए जाते हैं। किसी की क्षमता नहीं है हनुमान को बंदी बनाने की, किसी में क्षमता नहीं है। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी ने विचार किया कि ब्रह्म जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। विचार किया कि अगर मैं ब्रह्म सर को नहीं मानता, मुझे ब्रह्म सर नहीं बांध सकता, ब्रह्मास्त्र मुझे नहीं बांध सकता, लेकिन अगर मैं नहीं मानता हूं तो सिस्टम में दिक्कत आ जाएगी, महिमा मिटई अपार। और वही हनुमान जी जब जाते हैं लंका में तो रावण के सामने क्या कहते हैं? रावण कहता है तू कहां का बंदर है, अपवाद बोलता है, गलत तरीके का शब्द बोलता है। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी का स्वभाव देखिए। और यहां रावण कहता है कि तू कहां का बंदर है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, तेरी औकात कैसी, मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। और हनुमान जी कहते हैं कि खायो फल प्रभु लागिय भूखा। मैंने फल खाया प्रभु, किसको प्रभु बोल रहे हैं? रावण को। और इतने नहीं कहा है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग कामी। ये दो शब्द को पकड़िएगा। रामचरितमानस के सुंदरकांड की दोनों चौपाइयां हैं कि खायो फल प्रभु लागिय भूखा। प्रभु किसको कहते हैं? हनुमान जी। और रावण को कहते हैं। क्यों रावण को कहते हैं? रावण तो राक्षस है, उसको प्रभु शब्द से संबोधित क्यों किया? क्योंकि यहां की चौपाई जो कहती है कि देखि ब्रह्म समान सब माही, सब में वह ब्रह्म को देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। भगवान की घोषणा है, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वही ज्ञानी है, वही मेरा है। तो ज्ञानी की परिभाषा समझ में आ गई। ज्ञानी कौन? जिसको मान पाने की कोई इच्छा ना हो। और दूसरी परिभाषा, जो सब में परमात्मा को, सबको परमात्मा में देखे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो लक्ष्मण जी का जो प्रश्न है दूसरा कि ज्ञानी कौन है, तो ज्ञानी का उदाहरण सबसे बढ़िया अगर देखा जाए, ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, हनुमान जी महाराज का उदाहरण अति उत्तम है। इतने प्रबल ज्ञानी हैं कि उनके जैसा जगत में कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मान से रहित हैं,
मान उन्हें प्रभावित नहीं करता। और स्वयं कहते हैं कि प्रभु कारज लगी आप बधावा, प्रभु के कार्य के लिए अपने आप को बधवा लेते हैं। यही ज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण है कि जो कभी भी अपने अंतर हृदय में किसी से मान प्रतिष्ठा पाने की कामना ना करे। अब दूसरा प्रश्न था कि वैरागी कौन है, वैराग्य कौन है। ज्ञानी में तो हमको लगता है आपको संदेह नहीं रह गया होगा कि ज्ञानी कौन है। ज्ञानी की दो परिभाषा मैंने दी आपको। पहली, जिससे मान पाने की इच्छा ना हो। दूसरा, जो समस्त जगत में सभी को सभी के अंदर अपने राम को देखे। यही ज्ञानी के लक्षण है। अब वैराग्य क्या है, वैराग्य क्या लक्षण है। वैराग्य में भी राग और वैराग्य। राग कहते हैं संसार से जुड़े हुए जो जीव हैं वो रागी हैं, और जो संसार से परे हैं वो वैरागी है। इसका भी उदाहरण कहीं और देने की जरूरत नहीं है। हमारे हनुमान जी को वैराग्य कहा जाता है, वैराग्य रूपी हनुमान। हनुमान जी महाराज वैराग्य रूपी है। वो अपने राम के लिए जगत को तृण के समान झटक देते हैं। विभीषण महाराज जी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। प्रभु लंका जीत करके जब आए, अपने दरबार में बैठे थे, और विभीषण महाराज ने कोई एक मणि की माला प्रभु को समर्पित की, अर्पित की। कहा प्रभु ये आपके लिए। पास में भगवान के हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत दिव्य माला है और भगवान को विभीषण जी प्रदान कर रहे हैं। प्रभु को कौतूहल सूझा और विभीषण से माला लेकर के वह माला, दिव्य माला, हनुमान जी को दे दिया। कहा लाला ये तू पहन ले। हनुमान जी ने वो माला ली। आज के जमाने में अरबों की रही होगी, लेकिन हनुमान जी उसको उलट पलट करके देखते हैं, चारों तरफ से देखते हैं, कहीं मेरे सीताराम नहीं दिखाई दे रहे। समझना। और हनुमान जी का एक मंतव्य है, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। इसमें मेरा राम नहीं दिखाई दे रहा। सोचा हो सकता है अंदर हूं, तो माला को तोड़ा, उसकी मणि को दांत से तोड़ करके देखने लगे, इसमें राम है क्या। विभीषण जी को क्रोध आया। अरे हनुमान जी आप ठहरे बंदर ही ना। जबकि विभीषण जैसा संत भी माला प्रभु को समर्पित कर देने के बाद आसक्ति माले में नहीं रह जानी चाहिए। समझिए, आपने अपने गुरु को कोई सामान दे दिया और आपकी आसक्ति उसमें बनी हुई है, उस सामान में आपकी आसक्ति बनी है, इसका मतलब आपने मान पाने की इच्छा से उस सामान को दिया था, आपने देने की इच्छा से नहीं दिया था। एक संत के आश्रम में एक सज्जन, एक सेठ जी गए और जर्मनी की लाई हुई घड़ी, दीवाल घड़ी, उनके आश्रम में कहे कि इसको टंगवा दीजिए आश्रम में। उसमें बहुत सारे सिस्टम थे, जो भी रहा हो। तो उनके साधक ने उठा करके टांग दिया दरवाजे के पास में, जहां भी बैठके में। और देखा जब सेठ जी ने, तो उनको लगा कि हां मैंने दिया और ये टंगी। लेकिन गुरु तो गुरु होता है, संत है। उसने देखा कि घड़ी में कुछ मान है और यह अभिमान इसमें से टपक रहा है। तो संत ने क्या किया, उस घड़ी को उठवाया और पिछवाड़े कहीं टंगवा दिया। छोड़ दो वहां पे, क्या जरूरत है यहां।
बू आती है, गंदगी आती है, स्मेल आती है। आप समझते हो? वास्तविक संत के अंतर हृदय में आपके द्वारा दी गई, अगर भाव से परोसी गई वह कोई वस्तु नहीं है तो उसमें गंदगी महसूस होती है, स्मेल आती है। संत ने उठवाया और पीछे टंगवा दिया। अब तो 6 महीने के बाद वो आए मिलने के लिए संत से, और आए तो पहले ही उनकी नजर कहां गई? हाँ, और तुरंत बड़े रोबदार स्वर में पूछे, यहां जो घड़ी टंगी थी किसने, कहां हटाया, किसको दिया, कौन ले गया इतनी महंगी घड़ी? साधक से जब पूछा तो साधक दौड़ करके कहा, गुरुदेव वो जो घड़ी वाला था ना, आ गया है। गुरुदेव बाहर निकले, गुरुदेव को प्रणाम किया, और प्रणाम घड़ी को किया, गुरुदेव को नहीं, क्योंकि चित्त में क्या चिपकी है? घड़ी। गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने देखा है तो घड़ी को प्रणाम कर रहा है, चित्त में वही चिपका है। जैसे आप मंदिर जाते हैं ना, और 5000 का जूता पहने मंदिर के गेट पर उतारा है आपने, उतार करके अंदर गए आप, संकट मोचन मंदिर में प्रवेश किया, जूता गेट पर है। अब आपको जूता जो गेट पर है, ध्यान में आ गया जूता, और सामने है संकट मोचन मंदिर, भगवान का स्वरूप, हनुमान जी महाराज का स्वरूप सामने दिखाई दे रहा, और आपके ध्यान में कौन आ गया? 5000 का जूता। अब जैसे ही आप माथा पटकते हैं वहां, तो किस पर पटक रहे हैं? सच का नहीं, रक्षा के लिए नहीं, जूते पर ही पटक रहे हैं, क्योंकि चित्त में क्या है? चित्त में जो है, अरे उसी को तो आप प्रणाम करेंगे जो चित्त में है। तो चित्त में आपके कौन आया? तो आपने प्रणाम किसको किया? जूते को। तो उसी तरह से वो घड़ी को प्रणाम किए। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव यहां घड़ी टंगी थी, अरे जर्मनी की थी, बड़ी महंगी थी, कहां हो गई, कोई उठा ले गया क्या? गुरुदेव ने कहा, नहीं तुम्हारी घड़ी है। अरे बाबा इसकी घड़ी ला करके दे दो, ला करके दे दो। अरे गुरुजी मैंने यहां के लिए, नहीं 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 नहीं, तूने यहां के लिए दिया ही नहीं था, तेरा चित्त तो उसी घड़ी पर चिपका हुआ था, और उस घड़ी में जब भी मैं टाइम देखने के लिए देखता था तो तेरा बदसूरत चेहरा दिखाई देता था। उस घड़ी में तेरी कामनाएं, तेरी गंदगी, तेरी बू आ रही थी, तेरी दुर्गंध आ रही थी, तेरा भाव कहीं से दिखा नहीं, इसलिए मैंने उसको पीछे रखवा दिया था कि न तू दिखेगा न मैं तुझे देखूंगा, लेकिन तू आ ही गया तो तू और तेरी घड़ी ये तू लेकर के जा। रोने लगा, कहा ना अब इसको तू लेकर के जा, और दोबारा यहां दिखाई मत देना, दिखाई मत देना। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आपने कोई वस्तु अगर भेंट करी तो भेंट करने के लिए 3 भाव आपके अंदर होना चाहिए। 3। पहला, क्या मेरे गुरुदेव इसको स्वीकार करेंगे? पहला, क्या मैं इस लायक हूं कि मेरे अंतर की प्रार्थना को मेरे गुरुदेव अपने अंतर हृदय से मेरी इच्छा को, मेरी सेवा को सुन लेंगे? 2। और तीसरा, मेरी सामर्थ्य कहां है? मुझे अकिंचन को, मैं तो दासानुदास बन करके रहना चाहता हूं, क्या मुझे अकिंचन के ऊपर भी प्रभु की कृपा होगी? ये 3 भाव अगर आता है तो गुरु आपके जेब से वो चीज निकाल करके अपने पास रख लेता है और कहता है, बाबा ये चीज मेरे लिए ला करके दे देना, लेकर के आ, तू ले आ, मुझे लेना है। आप सोच नहीं पाएंगे कि जो गुरु किसी से कुछ नहीं मांगता है वो आपसे कहेगा कि ये चीज मेरे लिए चाहिए, लेकर के आ, मुझे चाहिए। लेकिन कब?
जब तेरे अंतर हृदय में 3 तरह का भाव उठेगा तब। लेकिन दुर्भाग्य है आज के जमाने में वैसे गुरु नहीं है। आज के जमाने में गुरु तो कैसे हैं कि अगर शिष्य लिफाफा लेकर के पकड़ाता है तो गुरु का हाथ उठ जाता है, अरे वाह 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 वाह, तेरा कल्याण हो, भगवान तेरा भला करे। क्यों? बड़ा लिफाफा दिया है ना, इसलिए। ये आसक्ति जो है धन की तरफ अगर वो है तो धन जो छोड़ रहा है, जिसको धन के छोड़ने की स्थिति है, जैसे आपने 1000 रुपए का लिफाफा जो दिया वो धन आप छोड़ना चाहते हैं, उस धन से आपकी आसक्ति छूट रही है, तब तो आप दे रहे हैं। और जो सामने वाला उस धन के प्रति आसक्त हो रहा है, आपसे ले रहा है, तो जो आसक्ति छोड़ने वाला है वो बड़ा है, जो आसक्ति पकड़ने वाला है वो बड़ा है। विचार करिए, सर्वथा छोड़ने वाला ही बड़ा होता है। और जब आपके अंतर हृदय में यह भाव उतरता है, लाओ बच्चा लाओ लाओ, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी आपका कल्याण हो, जितना बड़ा लिफाफा उतना बड़ा कल्याण, गुरु नहीं हो सकता। आंखों देखा हाल मैं आपको बताऊं, कहना नहीं चाहिए। बहुत पहले की बात है, एक संत थे, ट्रेन से उतरे, एक सज्जन थे, गाड़ी खड़ी करके किसी का इंतजार कर रहे थे। संत को उतरे देखा, स्टेशन से बाहर आए, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, संत ने बड़ी बड़ी जटाएं थी। संत के मन में, अरे वो जो सेठ जी थे उनके मन में चला कि इस संत को आज जो है पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूर्णिमा थी उस दिन, हमारे जीवन में तो कोई गुरु है नहीं, तो कम से कम इन्हीं संत को 500 रुपया दे दूं। और ऐसा विचार करके उन्होंने अपने जेब से निकाला 500 रुपया और कहा, महाराज जी ये आज पूर्णिमा है, आपको दान स्वरूप में दे रहा हूं, बड़ी इच्छा थी मेरी। संत ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं मैं पैसा हाथ में नहीं लेता हूं। सेठ जी को लगा कि भाई इन्होंने प्रण लिया हो, व्रत लिया हो, पैसा हाथ में नहीं लेते हैं। कोई बात नहीं महाराज जी, कोई बात नहीं, कोई अब तो पैसा निकाल ही दिया है, किसी और संत को दे दूंगा। ऐसा विचार करके वो आगे जब बढ़ने के हुए तो संत ने पलट करके कहा, अरे सेठ सुन, मैं पैसा हाथ में नहीं लेता, मेरे दुपट्टे में बांध दे। हाथ में नहीं लेता, लेकिन मेरा जो दुपट्टा है, रुमाल है, उसमें तो बांध दे। ऐसी आसक्ति, लेता भी नहीं हूं, वैराग्य भी है, लेकिन वैराग्य के साथ साथ कामनाओं का राग जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वैराग्य की स्थिति आपके अंतर हृदय में उतरनी हो तो वैराग्य की परिभाषा राम जी से सीखो। वैराग्य किसे कहते हैं? तो वैराग्य की परिभाषा है भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, त्रिमि सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वैरागी कौन है? जिसके जीवन में 8 सिद्धियां आ जाएं, जिसके जीवन में 8 सिद्धियां आ जाएं,
अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रात्या, ये सद बसत, 8 सिद्धियां आ जाएं और तीनों गुण से, मतलब तीनों गुण जो हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और 8 सिद्धियों और तीनों गुणों को तृण के समान त्याग दे, वह वैरागी है। वैरागी कौन है? जो 8 सिद्धियों को, सामान्य चीजों की बात ही छोड़िए, आजकल लोग तो वैराग्य की स्थिति कहते हैं, अरे आप जानते नहीं, मैं 20 साल से अन्न नहीं खाता हूं। तो खाते क्या हो? कुछ तो खाते हो। ये कौन सा त्याग है तुम्हारा कि तुम 20 साल से अन्न नहीं खाते हो? फल खाते होगे, कुछ तो खाते होगे। शरीर को चलने के लिए तुम्हारे पास तो कुछ न कुछ उपक्रम होगा, लेकिन उसमें तुम वैराग्य की स्थिति, मैं जानते नहीं हो, मैंने पत्नी का त्याग कर दिया है, पुत्र का त्याग कर दिया। त्याग तुमने नहीं किया, छोड़ा है, होता है। यह भी बड़ी विचित्र स्थिति है। शरीर से जिसे आपने छोड़ दिया उसे छोड़ना ही कहते हैं, त्याग नहीं कहते। त्याग जिसको आपने मन से छोड़ दिया हो। जैसे मैं बहुत पहले की बात बताऊं कि एक संत थे, नाम नहीं लूंगा उनका, मैं उनसे ऐसे ही मजाक के तौर पे कहा कि कुछ ऐसी बातें मैंने बोल दी। गुजरात में रहने वाले वो यहीं कहीं आजमगढ़ साइड के थे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप जानते नहीं हैं, मैं 20 बीघे का काश्तकार हूं, अपने हिस्से का छोड़ करके चला आया हूं, 2 जोड़ी बैल, परिवार, मैं कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं हूं। तो हमको और हंसी आ गई, हम और जोर से हंस दिया। हमने कहा कि आपने छोड़ा नहीं है, आपने तो पकड़ा है, और जबरदस्त पकड़ा है। बोले कहां पकड़ा है? मैंने कहा मन से पकड़ा है। शरीर से आपने छोड़ दिया है, लेकिन मन आपका भी वहीं अटका है। और जब तक मन जगत में अटका है तब तक राग है, वैराग्य नहीं है। ध्यान रखिए, जगत के लोगों में मन अटके, जगत के पदार्थों में मन अटके, जगत की संपत्तियों में मन अटके, माया में जब तक मन है तब तक राग है। मायापति के साथ जब मन जुड़ जाए तब वहीं से वैराग्य है। और जब वैराग्य की स्थिति होती है, मायापति के साथ जब मन जुड़ता है, एक बात बताऊं, उसको अपने तन की खबर, तभी तो किसी ने गाया है, मेरा मन अटका सांवरिया में, मुझको तो किसी की खबर नहीं। मेरा ऐसा संतों ने गाया है, कुछ लोगों ने गाया कि मेरा मन अटक गया। आप कहां अटका? शावरिया में। अब मुझे किसी की खबर नहीं। तो कहिए तात सो परम वैरागी। वो परम वैराग्यवान है कौन? त्रिन सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। जैसे कभी कभी आप मैदान में अपने आश्रम में बैठे हो, अब जैसे समझिए, उदाहरण दे रहा हूं, आप बैठे हैं, बैठे बैठे स्वभावतः आपने कोई तृण तोड़ लिया। कभी कभी लोग तोड़ लेते हैं, तोड़ करके हाथ में लिए रहते हैं, दांत खोदने लगते हैं या कुछ करने लगते हैं, स्वभावतः आपने देखा होगा। और जैसे ही आपको गुरुजी ने आपके बुलाया, बाबा, तो आप जो तृण रहता है उसको छोड़ते हैं, उसको लेते नहीं, उसको फेंक करके हाँ गुरुजी दौड़ पड़ते हैं। आप ये बताइए, उस समय तृण के प्रति आपकी कोई आसक्ति, रंच मात्र की भी, उसके बारे में कभी सोचते भी हैं कि हमने तो तोड़ा था उसको, उससे से मैं अपने मुंह में लेकर के ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा, ऐसा कुछ सोचा है आपने? उससे किसी भी प्रकार की आप आसक्ति लगी? तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से कि परम विरागी कौन है? लक्ष्मण जी, जिसने तृण समान संसार के भौतिक विषय वस्तुओं को तो छोड़ो, वो तो मामूली चीज है,
संसार के विषय सक्त भौतिक वस्तुएं वो तो मामूली चीज हैं, उसकी तो बात ही कौन करे। तृण समान, तृण के समान सिद्धियों को जो त्याग दे, जो अड़िमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राप्त्या, ईसत, बसत, ये 8 सिद्धियों को जो तृण के समान त्याग दे। ऋषभ देव जी महाराज, जिनके द्वारा आज के समाज में जैन मत चला है, वो पहले तीर्थंकर थे। श्रीमद् भागवत की कथा है। ऋषभ देव महाराज इतने सिद्ध हुए कि सिद्धियों ने आकर के कहा मुझे अपनी दासी बना लो, दासी बना लो। भगवान के साथ में ऐसे एकाकार हुए कि रिद्धियों सिद्धियों ने आकर के कहा प्रभु मुझे अपनी दासी बना लो। भगवान ने कहा, ऋषभ देव ने कहा नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मुझे, चलो हटो। क्यों? क्योंकि जब सिद्धियां रहेंगी, रिद्धियां रहेंगी, कोई सामने वाला आएगा, दुखी होगा, अच्छा मेरे पास इसका ये काम करवा दे, काम करवा दिया। अब काम जैसे हुआ, जैसे ही हुआ, वो डंका पीटने लग जाएगा कि गुरुजी के पास गए हमारा काम, और फिर गुरुजी बाजन लागे। जबकि स्थिति क्या होनी चाहिए गुरु की? गुरु कैसा होना चाहिए कि यदि उसका कार्य किसी का हो गया तो गुरु उसमें अपनी महत्ता को स्वीकार ना करे, वो खुद कहे, अपने अंतर भरोसा रखे और वो खुद कहे मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से करता है मेरा राघव, करता है मेरा नाम हो रहा है, प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा, मेरे राम की तो वैराग्यवान कौन है? जिसने संसार की संपत्ति, विषयासक्त संपत्ति की तो बात दूर की है, जो रिद्धियों सिद्धियों को भी, तीनों गुणों को भी तृण के समान त्याग दे, वो वैरागी है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही बात कही, अगर तू मेरे साथ एकाकार होना चाहता है, अभी तू अनुरागी है, तुझे मैं वैरागी बनाना चाहता हूं। और वैरागी बनने की पहली प्राथमिकता है कि त्रैगुणे विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्व निर्योगक्षेम आत्ममान। ये तीनों गुण विषय देते हैं, चाहे वो तमोगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो सतोगुण हो, ये कभी न कभी विषय देते हैं। और इन विषयों का त्याग करके तो ऊपर उठ। अच्छा महाराज, तो कोई उठा है? भगवान अगले ही श्लोक में कहते हैं यावान अर्थ उदपाणी सर्वतः संप्लतोदके तावांश सर्वेश वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हे अर्जुन, जिस प्रकार से नदी की अविरल जलधारा मिल जाने से, प्राप्त हो जाने से छोटे मोटे ताल तलैयों का प्रयोजन समाप्त हो जाता है, छोटे मोटे ताल तलैयों से प्रयोजन समाप्त हो जाता है, उसी तरह से तीनों गुणों से अतीत हो जाना, यानी प्रभु के साथ में एकाकार हो जाने से इन विषयासक्त ताल तलैयों से प्रयोजन समाप्त हो जाता है। इसलिए तुम निर्द्वंदो नित्य सत्वस्व निर्योगक्षेम आत्मवान, आत्मस्थ हो जाओ, आत्म में स्थित हो जाओ। और जब तक तू आत्म में स्थित नहीं होगा तब तक तू वैराग्यवान नहीं होगा। तो वैराग्य की परिभाषा क्या है? पहला, तृण समान, तृण के समान, जगत के विषयासक्त नहीं, विषय के साथ में जो उच्च कोटि की व्यवस्था है, रिद्धियां सिद्धियां अथवा
तीनों गुण उसका भी जिसने त्याग कर दिया हो वही वैरागी है। और इसीलिए इसका त्याग सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी महाराज किए हैं। हनुमान जी के महाराज जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो देने वाले बनाए गए, असवर दिन जानकी माता। लेकिन हनुमान जी महाराज कभी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के बारे में सोचते भी नहीं है। उन्होंने तो विभीषण के द्वारा लाई हुई माला को भी तोड़ तोड़ करके देखना शुरू किया। और जब विभीषण का व्यंग हुआ कि रहे तो बंदर ही ना, हनुमान जी ने कहा नहीं विभीषण जी, आप संत हैं, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, इसमें मेरा राम नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न उठा, विभीषण ने बोला क्या है आपका राम आपके शरीर में? बिल्कुल है। कहां है? कहा हनुमान जी ने राम तो मैंने रावण में भी देखा। राम की बात आप करते हो तो मैंने तो रावण के अंदर भी अपने राम को देखा। और नहीं तो अगर रावण के अंदर राम को नहीं देखा होता तो रावण को प्रभु कह करके नहीं पुकारता। खायऊ फल प्रभु लागिय भूखा, खायऊ फल प्रभु लागिय भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, कपि स्वभाव ते तोरे। हनुमान जी रावण को भी प्रभु कह करके संबोधित किया है। तो हनुमान जी ने कहा मैंने तो रावण के अंदर अपने प्रभु को देखा। विभीषण जी आप क्या समझते हैं? विभीषण जी ने कहा क्या आपके हृदय में राम हैं? हनुमान जी ने कहा जानते हैं, जो मेरे प्रभु हैं ना उनके बारे में आप जान लो, क्या है आपके प्रभु? तो हनुमान जी दूसरी भाषा में समझाते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीतल ते त्रैलोक सुपासी, सीकरते सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सकल लोक दायक विश्राम, सकल लोकदायक। और ध्यान रखिएगा विभीषण जी, मैं आनंद में रहता हूं। और आनंद की परिभाषा मैंने बता दी कि आनंद का जो सिंधु है वो मेरे हृदय में है। और जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में मेरे हृदय में मेरे सीताराम जी विराजमान हैं। और विश्वास नहीं है आपको ना, विभीषण के अंतर हृदय में शक का बीज देखा हनुमान जी ने और सीने पर हाथ लगाया, फाड़ दिया। देख लीजिए मेरे हृदय में मेरा राम है। और ये राम कौन है आपको पता नहीं है। आप जगत में मेरे नाम को जोड़ करके देखा जाता है अतुलित बल धामम। लोग कहते हैं हनुमान जी अतुलित बल धाम हैं, इनके पास अतुलित बल है। गलत, झूठ। हनुमान जी हमारे कौन हैं? कहा जिसके पास अतुलित बल है उसके वो धाम है। हनुमान जी किसके धाम हैं? जिसके पास अतुलित बल है। और अतुलित बल किसके पास हो सकता है? मेरे राम के सिवा किसके पास अतुलित बल हो सकता है? और मेरा राम जिसके हृदय में है तो वो अतुलित बल का वो धाम है, वो अतुलित बल का धाम है। अतुलित बल धामम, धाम मतलब स्थान, जगह।
तो अतुलित बल का स्थान जगह कौन है? हनुमान जी का हृदय है। और फाड़ करके सीना दिखा दिया कि देखो मेरे अंतर हृदय में अतुलित बल का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ है, वही अतुलित बल है जिसका मैं धाम हूं। ऐसे हनुमान जी महाराज वैराग्यवान हैं, और ऐसा वैराग्य कि तृण के समान सिद्धियों, रिद्धियों और तीनों गुण को जो त्याग दे वही वैराग्यवान है। आज की कथा में हमने चर्चा करी कि ज्ञान क्या है, ज्ञानवान कौन है और वैराग्यवान कौन है। समय अभाव है, जीव और इस में अंतर क्या है, इसकी चर्चा हम सभी अगले सत्र में करेंगे। हम सब भी यदि प्रभु की कृपा को अपने अंतर हृदय में पाना चाहते हैं, ज्ञान को महसूस करना चाहते हैं अंतर हृदय में, वैराग्य को अपने अंतर हृदय में लेना चाहते हैं, तो हमको प्रभु को अपने आप को समर्पित करना होगा, सौंपना होगा। और सौंपने का एक ही मात्र एक उपाय है, क्या? कि अपने आप को प्रभु के सामने दीनहीन की अवस्था में रख करके उन्हें पुकारो। पुकारो, कैसे पुकारो? मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, आस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कामिनी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा। श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।